डॉक्टर BRC की पुस्तक द सर्केडियन डॉक्टर के विमोचन पर आचार्य मनीष ने कहा कि आयुर्वेद से कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल और थैलेसीमिया का इलाज संभव। 30 नवंबर 2023 हिम्स के संस्थापक आचार्य मनीष ने आयुर्वेद की अविश्वसनीय उपचार क्षमता के बारे में आज यहाँ सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में खुलकर बात की। शंकाओं को दूर करते हुए और आशा जगाते हुए आचार्य मनीष ने कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल और थैलेसीमिया जैसे जटिल रोगों के इलाज में आयुर्वेद की प्रभावशीलता को सामने रखा। समारोह में डॉक्टर BRC के नाम से मशहूर डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने अपनी पुस्तक द सर्केडियन डॉक्टर का अनावरण किया, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी नजरिया पेश करती है। कार्यक्रम में न केवल आयुर्वेद की जीत का जश्न मनाया, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने वालों को भी आशा की एक किरण भी दिखाई। इसके साथ ही वहां पर आपात स्थिति से निपटने और दर्द प्रबंधन के लिए बासो स्टिम्युलेशन थेरेपी भी पेश की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर और मरीजों ने किडनी, कैंसर, लीवर, मधुमेह, BP और हृदय रोगों को उलटने में हिम्स की सफलता की पुष्टि की। आचार्य मनीष ने रोगों से लड़ने के लिए शरीर की आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। हिम्स में विविध अप्रोच से बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, हेमोपैथी आदि शामिल हैं। हिम्स के सेंटर भारत के कई शहरों में मौजूद हैं, जैसे डेराबस्सी, लखनऊ, नवी मुंबई, ठाणे, संगरूर, भागलपुर, गुरुग्राम, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, दिल्ली और गोवा। देश भर में 200 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर इन केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस हिसाब से इस अवसर पे आप क्या कर रहे हैं? राजीव दीक्षित जी की जयंती पर हम लोगों ने बता दिया, भारत को भारतीयता के आधार पे आगे बढ़ाने की वो बात करते थे। उसी मिशन को मैं डॉक्टर BRC, हमारी पूरी टीम आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हमारा एक ही मिशन है कि भारत के लोग खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके अपनी बीमारियों को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम अगर पूरा भारत स्वस्थ कर दे तो हॉस्पिटलों में जितनी भीड़ है वो भीड़ लगभग 20% रह जाएगी। 80% बीमारियां तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक करके रिवर्स की जा सकती हैं। और लाइफस्टाइल में ठीक क्या करना है? जैसे आप नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आप जो भी खाते हो वो खाओ, उससे पहले आप अपना वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट की प्लेट खा लो। मतलब जितना आपका वजन है, अगर आप 70 किलो के तो 700 ग्राम फ्रूट पहले खा लो, फिर आप जो खा रहे हो वो खाओ। अब आपको लगेगा उतना खाया नहीं जाएगा, तो ऐसा 4-5 दिन होगा, लेकिन उसके बाद खाया जाएगा। लंच में आप वजन गुणा 5 ग्राम और डिनर में भी वजन गुणा 5 ग्राम पहले सलाद खा लो। होगा क्या, अगर आपको शुगर है तो 3 से 5 दिन 7 दिन में आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। मींस आपको शुगर की गोली छोड़नी पड़ जाएगी। और अगर आपको BP है तो 15 से 20 दिन में आपकी गोली छूटनी शुरू हो जाएगी। बॉडी डिपेंड करता है। करना क्या है, जो खा रहे हो खाओ। अभी हम क्या करते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, एक खीरा खाते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर एक टमाटर खाते हैं, फिर एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर प्याज खाते हैं। ऐसे नहीं करना। जो सलाद खाना है, जो फ्रूट खाना है, पहले खाना है। तो एक काम हो गया, इसको हम DIP डाइट बोलते हैं। दूसरा, आपने हफ्ते में एक उपवास शुरू करना है, मिनिमम एक उपवास हफ्ते में। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। हम ये नहीं करें खाली पेट रहो उपवास वाले दिन। उस दिन क्या करना है, आपने फ्रूट्स खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, सलाद खा सकते हो, फ्रूट मतलब लघु आहार वो ले सकते हो। उससे फायदा क्या होगा, आपकी बॉडी को जो 6 दिन खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो रेस्ट मिलेगा, और उस रेस्ट से आपकी बॉडी हील हो जाएगी। जैसे गाड़ी आप लगातार नहीं चलाते। अब लोग बोलते हैं नहीं हम तो रात को 9 बजे तक खा लेते हैं, तो 9 बजे सिर्फ हमारा मुंह खाता है, 10 बजे अमाशय खाता है, 11 से लेके 3 बजे तक उसको छोटी आंत खाती है, 3 से लेके 5 बजे तक बड़ी आंत खाती है, और सुबह 5 से 6 बजे उसको मलाशय खाता है। तो पूरी रात बॉडी को रेस्ट कहाँ मिला? तो इस तरह 7 दिन बॉडी को रेस्ट मिलता नहीं तो हमारे अंग फेल हो जाते हैं। आप सुन रहे हो किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियां बड़ी सी ले रही हैं कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। एक जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में कभी खाना नहीं खाना। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, उस दिन जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराजगी, खाना ही तो है। अच्छा तुम्हारी मर्जी का बना देती हूँ, अरे भैया नहीं, उस दिन खाना खाया हुआ हजम नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें हमने इन बुक्स के माध्यम से दुनिया को सिखाने की कोशिश की है कि पूरा भारत अपने आप ही स्वस्थ हो जाए। तो शुगर हो, BP हो, जोड़ों का दर्द हो, लीवर खराब हो, किडनी फेल हो, बड़ी से बड़ी बीमारी आप घर पर हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट जिसको हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं, DIP डाइट, पंचकर्म और अपना उपवास,
और नंगे पांव घास पे घूमना, इन तरीकों से रिवर्स कर सकते हो। एक लास्ट बात कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए असूल से। और एक मार्केट में नकली चीजें बहुत आ रही हैं, मिलावटी चीजें बहुत आ रही है, उनसे बचो। खास तौर पे इस टाइम भारत में जो सबसे ज्यादा नकली चीज हम यूज कर रहे हैं वो हम दूध यूज कर रहे हैं। इतनी गाय भैंसे नजर नहीं आती लेकिन दूध बिक रहा है। अब हम अगर बात करते हैं गाय और भैंस की, तो गाय हमारी माता है, लिखा है हमारे आयुर्वेद में। भैंस पे लिखा है अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। तो हमारे पूर्वज क्या कहना चाहते थे कि भैया गलती से भी भैंस का दूध नहीं पीना। अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के 198 देश भैंस का दूध नहीं पीते। सिर्फ भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और थोड़ा सा बांग्लादेश, ये 4 देशों को छोड़ दो, पूरी दुनिया में भैंसे हैं लेकिन दूध कोई नहीं पी रहा। तो मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि भारत में गाय का दूध पीना शुरू कर दो। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस थे वो सिर्फ अंग्रेजी पत्ती में चलते थे, लेकिन अभी की सरकार ने 1.5 साल पहले निर्णय लिया कि जितने भी अब हेल्थ इंश्योरेंस नए करवाए जा रहे हैं वो सारे आयुर्वेद में भी चल रहे हैं और एलोपैथी में भी चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और हम आप चैनलों के माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, जब भी कोई बड़ा मंत्री, कोई नेता मिले उसको जरूर ये सवाल पूछना कि आयुष्मान योजना पूरी दुनिया की हेल्थ की सबसे बड़ी योजना है। भारत में लागू हुए 5 साल हो चुके हैं लेकिन उसका नाम आयुष्मान है, उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान किस बात का है। आयुर्वेद शामिल ही नहीं है सर उसके अंदर, वो आयुष्मान नाम रखा गया है। वो सारी योजना सिर्फ अंग्रेजी पत्ती की है, अंग्रेजी चिकित्सा पत्ती के द्वारा इलाज होता है, उसमें आयुर्वेद है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर किसी के घुटने दर्द है आपके परिवार में, आप डॉक्टर के पास जाओगे एलोपैथी में, वो घुटने बदलने की बात करेगा और आप बदलवा भी लोगे क्योंकि आपके पास आयुष्मान योजना का कार्ड है। लेकिन आयुर्वेद में जानू बस्ती से वही घुटने रिपेयर किए जा सकते हैं, वही घुटना ठीक किया जा सकता है, मतलब बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को दबाया गया है। ऐसे ही कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी घिसी हुई है, हिप जॉइंट घिसा हुआ है, डॉक्टर बोलेगा ट्रांसप्लांट कराओ, जबकि कटी बस्ती से, पृष्ठ बस्ती से आयुर्वेद में वही रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो सकती है, लेकिन कोई बताता नहीं। ऐसी हार्ट में आपके एक ब्लॉकेज हो जाए, डॉक्टर बोले बाईपास सर्जरी कराओ या स्टंट डलवाओ, तो आयुर्वेद में हृदय बस्ती से बड़ी आसानी से हार्ट की ब्लॉकेज खोली जा सकती है, उसको हृदय बस्ती बोलते हैं, लेकिन वो चीज छुपाई जा रही है। ऐसी आंखों का ऑपरेशन कराता है पूरा हिंदुस्तान, जबकि अक्षय तर्पण से बिना आंखों के ऑपरेशन के आंखों के रोग ठीक किए जा सकते हैं। तो आयुर्वेद में पंचकर्म नाम से पूरी विद्या है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, खाने पीने के नियम है। अगर हम इनका प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, दुनिया का पैसा बचेगा, भारत के लोग गरीब होने से बचेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुहिम को पूरे भारत में हमारे साथ मिलकर पहुंचाएं। रीडर्स देखिए, आज जो हमने किताब लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन डॉक्टर। सर्केडियन डॉक्टर का मतलब है कि आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको थोड़ा भी ठीक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड शुगर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे मोटापा, जैसे जॉइंट पेन, ये ठीक हो सकता है। जिन लोगों को मेरी बात में भरोसा नहीं हो रहा तो अगले 1 मिनट जो बोलने जा रहा हूँ वो करके देखिए, बुक को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ये, do not eat anything before 8 a.m. and do not eat anything after 6 p.m. Eat within the bracket of 8 a.m. to 6 p.m. that is within this 10 hours. मैं कम खाने नहीं बोल, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, विदिन 15 डेज आपका वेट कम होने लगेगा अबाउट 5%, विदिन 21 डेज आपका बोन डिजीज यानी कि जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगेगा जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। सर, ये किताब को जैसे मंगवानी हो, किसी को इसकी जरूरत हो तो कैसे प्राप्त करें? देखिए, अभी कल से परसों से तो जितने भी ऑनलाइन बुक स्टोर आप जानते हैं उन सब में मिलेगा, लेकिन आज ये फ्री में मिल रहा है। फ्री के लिए आप मेरे वेबसाइट bishwaroop.com diswaroop.com/circadian doctor CIRCADIN डॉक्टर DOCTOR में जाएंगे। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्रीली ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्री एक्सेस करेंगे और इसके अंदर जो टेक्निक आप देख चुके हैं, मार्केट में आपकी बुकें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी तो था क्या में डाले तो दिखाई नहीं मैं बना रहा हूं। तो बड़ा और आपका मकसद क्या? कारण बड़ा साफ है कि पिछले 200 साल में जब से एलोपैथी आई है तब लोगों की सोच बदल गई। लगता है कि कोई भी सोचता है तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेडिसिन ओनली।
उनका ध्यान मेडिसिन ने खींचा हुआ है। ऐसे में दोबारा से उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। आज आपने देखा यहाँ पे जो हमारे है, तो तभी ये किताब लिख रहे हैं, तभी हमने ये 29 बुक है और ये कई भाषाओं में आने वाली, बाकी और किताबें कई भाषाओं में ऑलरेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समय के साथ साथ, अगर आप देखें आज से 4 साल पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, उससे कई गुना ज्यादा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में लोगों का रुझान बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे रिजल्ट लोगों को दिखेगा तो जरूर बढ़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती जी पर आपने ही इस बुक को लॉन्च क्यों किया? देखिए, हर साल राजीव दीक्षित जयंती में हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, तो और इसलिए क्योंकि वो उनसे हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथी, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ मोड़ दिया गया है, इसके अच्छे गुणों को छुपा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वही हमारे नेचुरल सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस किताब को लॉन्च करने के लिए। कोई बड़ा संदेश आज के दिन आप इस किताब के माध्यम से समाज में जो लोग अटैक से मर रहे हैं या तमाम बीमारियों से हो रहे हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर कभी एंजाइना होता है, ये 2-3 स्टेप याद रखिए, वो कभी भी किसी के सामने हो सकता है, तब आपके सामने हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे ही कोई बोले मुझे एंजाइना हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, या छाती में पेन हो रहा है, या पसीने छूट रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, उसको बोलना है कि वो नीचे बैठ जाए जमीन पे और घुटने। जी जी सो 2015 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था एट अ वेरी अर्ली एज एंड आई वाज गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम अ वेरी रिनोन हॉस्पिटल इन दिल्ली और 4 साढ़े 4 साल मेरा कीमो हुआ उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस तरह का कैंसर मुझे था वो दुनिया में कहा जाता है सिर्फ 3 लोगों को है और हिंदुस्तान में तो किसी को था भी नहीं। आज तक मेरा केस बोर्ड रूम में है, मैक्स साकेत हॉस्पिटल उसका नाम है, वहाँ पर है। मैं ये नहीं कह रही किसी हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट किया, सबके अपने प्रोटोकॉल्स, अपना सिस्टम है, पर तब तक मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। आई थॉट मॉडर्न साइंस इज द ओनली वे और मैं अपना इलाज वहाँ से कराती रही। और उसके बाद जब 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब कुछ हो नहीं सकता मैम, आपका कैंसर ट्रीटमेंट रूम में हार्ट अटैक हो सकता है या ट्यूमर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई, मैं डॉक्टर बीआरसी से मिली और उसके बाद से दिस जर्नी बिगैन। बिल्कुल। क्या कैंसर? जो एक्सोमा यानी कि वो मेरे एक ट्यूमर था बहुत बड़े साइज का, जो बहुत डीपली पेनिट्रेटेड था विद इन माय ब्लड वेसल्स इन माय लोअर एब्डोमेन नियर माय पेल्विस एरिया। आज कैसी हैं आप, कैसे फील करती हैं? अब आपके सामने हूँ, आज हॉस्पिटल चला रही हूँ और आई थिंक टचवुड यू सीन माय पेशेंट्स आर हियर और आई हैव पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम दुबई, अमेरिका, इंडिया से तो आ ही रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ ताकि लोग मेरी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम में 15 से 19 के बाद फिर आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। जी, तो हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आप नेचुरोपैथी से आप जुड़े, कितने टाइम में आप क्योर हुई और कौन सा हॉस्पिटल था? जी, मैं किसी हॉस्पिटल से क्योर नहीं हुई। जब मैं नेचुरोपैथी में आई तो हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर बिस्कुट चौधरी के भी नहीं थे और अभी हॉस्पिटल्स बने हैं और हिम्स प्रीमियर तो अभी 1.25 साल ही हुआ है एग्जिस्टेंस में आए हुए और आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। और हम हर तरीका का इलाज करते हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल है, इट्स नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। हम आर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज़, लाइक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक डॉक्टर जो एलोपैथी के ही हैं और वो डायबिटीज़ के लिए मेरे पास आए थे, तो हम डायबिटीज़ 72 आवर्स में रिवर्स कर रहे हैं और कैंसर, सीकेडी, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस जो आजकल बहुत कॉमन है, आर्थराइटिस, हर छोटी सी बड़ी बीमारी। प्रीमियर हॉस्पिटल आपने स्टार्ट किया, क्या जी, विजन है? मेरा विजन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलवा पाऊँ लोगों को कि दिस इज़ द वे टू गेट ट्रीटेड। थोड़ा मॉडर्न साइंस से हटके हम अपने रूट्स में जाएं, वेदों में जाएं और अपने बॉडी को एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी को फेथ में रखें। नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह से आप लोग इलाज करते हैं और थोड़ा दर्शक और जो लोग जी, जानना चाहें उसके बारे में। जैसे अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं एक राजीव दीक्षित दिवस पे और हम सर्केडियन रिदम की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली इट इज़ अबाउट द बॉडी क्लॉक एंड द सर्केडियन रिदम कि हमारी शरीर में ही एक क्लॉक है। जैसे कहा जाता है जानवर जंगल में जानवरों को तो हम कोई इलाज नहीं लेते, वो क्या करते हैं, हरे पत्ते खा रहे हैं। सो इट्स मेनली द डाइट, द बॉडी क्लॉक और हमें अपनी एक्चुअली दिनचर्या बदलनी है, प्लस ऑल्सो आयुर्वेदा, नॉट टू इग्नोर आयुर्वेदा बिकॉज हिम्स प्रीमियर इज एन इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों है। हम एलोपैथी भी करते हैं पर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं। पेशेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, जी। किस तरह का हुआ जी। है और उनके जी। क्या है? जी,
तो आई थिंक यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। ये हमारे साथ जो बैठी उषा रानी जी, ये कैंसर पेशेंट है। राजकिशोर जी, ये भी कैंसर पेशेंट है। ऑसोफेगस कैंसर था इन्हें, यानी कि इनके खाने की नली, फूड पाइप में कैंसर था। और उषा रानी जी हम खुद सुनेंगे एक बार, पहले उनसे भी पूछ लेंगे एंड देन आई विल ऐड मोर। उषा जी बताइए क्या कहना चाहेंगी, आपको कैंसर है? मेरे को कैंसर था, अब नहीं है, अब मैं ठीक हो गई इसी हेलो इलाज सर। से। कितना वक्त आपने क्या किया ऐसा जो आपका कैंसर? ये पहले कौन सा हॉस्पिटल में दिखा रहे थे आपको, इसके बारे में कैसे पता लगा, कैसे पहले- आप यहाँ तक पहुँचे? पहले मैं तो एलोपैथिक कराया था, हॉस्पिटल एलोपैथिक कराया था पहले मैंने, उसमें कीमो लगवाई थी और कीमो भी मेरा बहुत ज्यादा लगी थी। उनको मैं बुला बेड सकते पे हैं। आ गई, उनको बुला लीजिए, उन्हीं के हस्बैंड है शायद बेड वो पे बता- लेट गई, मतलब मेरे को उठना बैठना मेरे बस की नहीं रहा। मेरे को, मैं मतलब ऐसी हो गई कि खत्म हो जाऊंगी। मेरे को विश्वास नहीं रहा कि मैं बच भी सकती। मेरे को ये हो गया कि मैं खत्म हो जाती। अब विधिका जी मेरे को फिर इस हॉस्पिटल का पता चला, विधिका जी के टच में कैसे आई आप, कैसे आपको पता लगा? आगे कि ऐसे ऐसे उन डॉक्टर ने को कैंसर था, उनका वो इलाज हुआ है और वे अपने इलाज करके ही हॉस्पिटल चला रही है और आप वहाँ दिखाओ, आप ठीक हो जाओ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपको क्या बीमारी थी? मेरे को खाने के पाइप, फूड पाइप में कैंसर था। फिर मैंने एलोपैथिक इलाज करवाया, मेरी वहाँ पे कीमो हुई, रेडियोथेरेपी हुई। इसके बाद मेरे को सर्जरी बोल दी। सर्जरी मैंने नहीं कराई, तो वहाँ को पता लगा कि हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में है, वहाँ इलाज करा। तो हमने वहाँ इलाज कराया। अभी मेरे को 15-16 दिन हुए, तो मेरी फूड पाइप भी हट गई है। मैं खाने भी लगाऊँ, बोलने भी लगाऊँ, पहले बोलता भी नहीं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगी दोनों को। जैसे इन्होंने भी पहले 10 साइकिल ऑफ कीमो कराया, इन्होंने 4 साइकिल ऑफ कीमो कराया।